नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ की खबरें दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश में शहर की सरकार के लिए काउंटिंग चल रही है और इस वक्त देवास से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर देवास में बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। जी हां, बीजेपी के मेयर उम्मीदवार गीता दुर्गेश अग्रवाल जीत गई हैं। कांग्रेस के विनोदनी रमेश व्यास को उन्होंने हराया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर देवास में बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। मेयर उम्मीदवार की गीता दुर्गेश अग्रवाल, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है और कांग्रेस के विनोदनी रमेश व्यास को उन्होंने हराया है। तो लगातार काउंटिंग भी चल रही है, जहां एक तरफ गीता दुर्गेश अग्रवाल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से विनोदनी व्यास चुनावी मैदान में थी और यहां पर मेयर उम्मीदवार गीता दुर्गेश अग्रवाल जीत गई हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज 5 नगर निगम के जो रिजल्ट है वो आ रहे हैं और इसी कड़ी में देखा गया है कि देवास का जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है। यहां पर मेयर उम्मीदवार, बीजेपी के मेयर उम्मीदवार गीता दुर्गेश अग्रवाल जीत गई हैं। तो मध्य प्रदेश में शहर की सरकार के लिए काउंटिंग अभी भी चल रही है और कई जो निगम है वहां पर अभी रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन आप ये देखिए कि यहां पर देवास की यदि बात की जाए तो कड़ी टक्कर शुरुआत से ही बीजेपी लगातार देती आ रही थी और यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य टक्कर मानी जा रही थी। देवास जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट है और ये भी कहा जाता है कि देवास बीजेपी का गढ़ भी है और एक बार फिर से बीजेपी के जो मेयर उम्मीदवार है उन्होंने यहां पर अपना परचम लहरा दिया है। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की खबरों का जिक्र करते हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। सत्र की शुरुआत में सबसे पहले दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। दिवंगत पूर्व सांसद चक्रधारी सिंह और वैशाली नगर से पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी को सदन ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, जिसमें मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले ने कृषि पंप कनेक्शन का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 21,932 अस्थायी कनेक्शन को स्थायी किया गया है और साथ ही वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में 53,347 कृषि पंप के कनेक्शन दिए गए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं घरेलू नल कनेक्शन का मामला उठा, जिसका जवाब मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने दिया, लेकिन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया और इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा भवन में पहुंचकर नए बने सीएम कक्ष का लोकार्पण भी किया और उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हिस्सा लिए, जिसमें सत्र को चलाने पर चर्चा की गई। पिछले विधानसभा सत्र में माननीय धर्मजीत जी और सभी हमारे विधायक साथी लोग इस मामले को उठाए थे कि जितने भी अस्थायी कनेक्शन हैं उसे दे दिया जाए, तो उसमें करीब 31,932 अस्थायी कनेक्शन उसको स्थायी करने का। और मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय सदन को बताना चाहूंगा कि 31,932 के विरुद्ध में 36,730 स्थायी कनेक्शन दिए गए और जो ऑफ ग्रिड है उसमें 16,617 कनेक्शन दिए गए। तो अभी तक के वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक 53,347 कनेक्शन पूरे प्रदेश में दिए गए अध्यक्ष महोदय, जो अब तक के जितने भी वित्तीय वर्ष में जो कनेक्शन दिए उसमें ये रिकॉर्ड है। तो विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और आप देखिए कि कई सारे दावे इस दौरान किए गए हैं। थोड़े हंगामे की भी स्थितियां बनती नजर आई, लेकिन उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उन्होंने विधानसभा भवन पहुंचकर नए बने सीएम कक्ष का लोकार्पण भी किया है और कई सारी बातचीत भी इस दौरान हुई है। संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़े हैं। देवव्रत, मानसून सत्र का आगाज हो गया, कैसा रहा आज का दिन? जी, पहला दिन जिस तरह से आसार थे, कयास लगाए जा रहे थे कि पहला दिन जो है वो हंगामेदार होगा या पूरे सत्र के ही हंगामेदार होने के यहाँ पर आसार लगाए जा रहे थे और हुआ भी यही कि जो सत्र चल रहा है वहां पर गहमा गहमी देखी गई। बस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तरह से तीखी नोकझोंक देखी गई, सवाल हुए और सवालों के जवाब के दौरान मंत्री घिरते हुए भी दिखाई दिए। कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रुद्र गुरु की, जो कि पीएचई मंत्री हैं, और पूरा जो मामला था उसमें ये देखा गया कि जल जीवन मिशन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। लोगों को
साफ पानी देने से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था। और एक तरह से जो धमतरी विधायक है रंजना साहू, उन्होंने ये मामला उठाया कि प्रदेश में अभी जल जीवन मिशन की किस तरह की स्थिति है, नल जल योजना की क्या कुछ स्थिति है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी यहाँ से मिली है उसमें 38 लाख कनेक्शन जो है वो हर घर तक के पहुंचाने थे, लोगों को कनेक्शन देना था पीने का पानी, लेकिन केवल 25% ही काम जो है वो पूरा हुआ है, यानी कि तकरीबन 6 लाख ही कनेक्शन लग पाए हैं। और इस मामले को लेकर के मंत्री जो है वो घिरते हुए नजर आए कि आखिर पिछले 3 से 3.5 साल में केवल इतना ही काम आखिर क्यों हो पाया, क्योंकि केंद्र से लगातार जो राशि है इस योजना को लेकर के वो आ रही है, लेकिन बावजूद इसके काम रुका हुआ क्यों है। हालांकि मंत्री का ये जवाब था कि कोविड काल रहा और इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये पूरा काम जो है वो प्रभावित रहा, लेकिन लगातार जो विपक्ष है वो इस मामले में हमलावर रहा। केंद्रांश और राज्यांश को लेकर के एक तरह से तीखी बहस चलती रही, लेकिन एक बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि जो पूरा मामला था वहां पर जो मंत्री हैं रुद्र गुरु, उनके जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और फिलहाल जो अभी की ताजा खबर मैं आपको बता दूं कि लगातार जो हंगामा है वो सदन में चल रहा था और इसलिए सदन की कार्रवाई जो है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एक तरह से मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का भी जो मामला है वो यहाँ पर छाया रहा और लगातार जब हंगामा बढ़ा तब हंगामे को देखते हुए फिलहाल विधानसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल, कार्रवाई स्थगित कर दी गई और देखा यह भी गया है कि इस दौरान नाराज विपक्ष वॉकआउट करता हुआ नजर आया है। एक चीज देखने को मिलती है यहाँ पर देवव्रत कि विपक्ष काफी मजबूती से खुद को प्रेजेंट करता है, चाहे वो कोई बैठक हो, चाहे विधानसभा का सत्र हो, और इस बार फिर से उन्होंने बखूबी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। जी, विपक्ष के केवल 14 विधायक हैं और ऐसे में मंत्रियों को पहले से नसीहत दी गई थी कि जितने भी सवाल लगे हैं उनके जवाब आप तैयार करके आएं और अगर सवाल आते हैं और उसमें घिरते हुए आते हैं तब उसके माकूल जवाब भी मंत्रियों की तरफ से दिए जाएं। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति देखने को मिली है सदन के दौरान, यहाँ पर मंत्री रुद्र गुरु जो है वो पूरी तरह से घिरते हुए नजर आए, जब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर और इसके अलावा जो है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने इस पूरे मसले को उठाया और ये देखा गया कि मंत्री जो है वो सवालों से घिरते हुए दिखाई दिए और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने यहाँ पर वॉकआउट कर दिया, क्योंकि जिस तरह से जो पूरे सवाल लगे थे उसमें आंकड़ों के जरिए जवाब दिया गया था और आंकड़ों पर ही एक तरह से ये कहा जाता है कि आंकड़ों को ही विपक्ष ने पकड़ा कि आखिर जब आपने 38 लाख कनेक्शन देने की बात कही है छत्तीसगढ़ में, तो अब तक 6 लाख ही कनेक्शन क्यों दिए गए, जबकि एक तरह से ये कहा जा रहा था कि जो नल जल योजना का काम है वो लगातार बेहतर तरीके से चल रहा है। और इसी मुद्दे पे मंत्री जो है रुद्र गुरु वो घिरते हुए नजर आए और इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट जो विपक्ष है उसने वॉकआउट कर दिया। रही बात पूरे सत्र के आज के दिन की कार्रवाई की, तो ये देखा जा रहा था कि लगातार विपक्ष की ये कोशिश थी कि सत्ता पक्ष पर हावी हुआ जाए और इसलिए लगातार हंगामा चलता रहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और इस दौरान ये भी देखा गया कि कई मामलों में जो है मंत्री भी जवाब नहीं दे पाए। तो ये स्थिति इस बार पूरे विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिल रही है। और एक खास बात यहाँ पर यह भी निकल करके आती है कि विपक्ष ने तय कर लिए हैं, अपना एजेंडा भी इन्होंने तय कर लिया है, मुद्दे तय कर लिए हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष को, सत्ता पक्ष को घेरा जाए। और आने वाले दिनों में भी यही तासीर जो है वो विपक्ष की देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अब जरूरत यह है कि सत्ता पक्ष को और अच्छा होमवर्क करने की जरूरत है। शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आज का दिन तो थोड़ा हंगामेदार रहा है, विपक्ष का वॉकआउट भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब जो सत्ता पक्ष की जो कार्यशैली थी वो लगातार चलती रही। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की दूसरी सालगिरह पर सीएम भूपेश बघेल ने हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया, जिसमें 1 जुलाई से 15 जुलाई तक राज्य के गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 69 लाख रुपए भुगतान, गौठान समितियों को 2 करोड़ 88 लाख और महिला समूहों को 1 करोड़ 91 लाख रुपए की लाभांश राशि का भुगतान किया गया। के 2 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन 20 जुलाई 2020 को हरेली त्योहार के दिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक राज्य में लगातार गोबर की खरीदी और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। केवल 2 वर्ष के इस योजना में ने
जो सफलता अर्जित की है वह अद्वितीय है। न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में इस योजना को सराहा जा रहा है। गोधन न्याय योजना को और विस्तारित करते हुए अब गोबर के साथ साथ गौमूत्र की भी खरीदी करने का निर्णय शासन ने लिया है। इसकी शुरुआत 28 जुलाई को हरेली त्यौहार से की जाएगी। गौमूत्र की खरीदी के लिए 4 रुपये प्रति लीटर की दर प्रस्तावित है। मैंने पूर्व में घोषणा की थी कि महिला स्व सहायता समूहों तथा सहकारी समितियों को बोनस दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। महिला समूहों को 1 रुपया तथा सहकारी समितियों को प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट विक्रय पर 10 पैसे का बोनस मिलेगा। तो वहीं रायपुर में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। रेलवे स्टेशन पर वेंडर से मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। आरपीएफ ने मारपीट के आरोपी एसआई समेत 3 जवानों को सस्पेंड कर दिया। रेलवे के मंडल सुरक्षा आयुक्त ने ये कार्रवाई की है और आपको बता दें कि फ्री में चाय बिस्किट नहीं देने पर आरपीएफ के जवानों ने रेलवे स्टेशन के वेंडर से मारपीट की थी, जिसकी शिकायत वेंडर ने जीआरपी थाने में की थी। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद रेल प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मेरे घर रायपुर में आरपीएफ वाले ऑन ड्यूटी मारे, पानी की बोतल को ऊपर नहीं दिया तो बंदूक का बट मारा, बोला मोबाइल चोरी करके भागे, मेरा हथियार लिया, तब बोलते यार केस करने को बोल रहा है। तो वहीं राजधानी रायपुर में आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देना पुलिस कर्मियों को महंगा पड़ गया। एसएसपी ने 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि इन पुलिस कर्मियों पर चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को सुविधा देने का आरोप लगा था। और अब दुर्ग से खबर है, जहां पर 6 साल की मासूम लापता होगी। दोस्तों के साथ खेलने निकला था मासूम। 3 दिन बाद भी मासूम का सुराग नहीं लग पाया है। मासूम की तलाश पुलिस कर रही है। बैकुंठ धाम भिलाई की पूरी घटना सामने आई है। 6 साल का मासूम लापता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 3 दिन बाद भी अभी तक मासूम का कोई सुराग नहीं लग पाया है। खबर दुर्ग से, शिवनाथ नदी में कार गिरने का मामला। रेस्क्यू ऑपरेशन आज तीसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। आज नदी में महाजाल बिछाकर हो रही है कार की तलाश। एनडीआरएफ की टीम को अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मामले में लगातार तलाश कर रही है। कार की तलाश में मैग्नेट का भी प्रयोग किया गया, ताकि मैग्नेट यदि लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कार तुरंत उसके संपर्क में आ जाएगी। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि 3 दिन हो चुके हैं, कार का कोई पता नहीं चल पाया है। तो दुर्ग में एक बड़ा कार हादसा सामने आया था। शिवनाथ नदी में कार गिर गई थी, इसमें कुछ लोग भी सवार थे और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक कार का पता नहीं लग पाया है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा। आज दुर्ग के कुम्हारी जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कुम्हारी वासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। नगर पालिका परिषद के नए भवन का करेंगे लोकार्पण। कुम्हारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो आज दुर्ग के कुम्हारी जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां कुम्हारी वासियों को करोड़ों की सौगात आज सीएम देने वाले हैं। नगर पालिका परिषद के नए भवन का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज सीएम करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की फोटो लगेगी। जी हां, शिक्षकों की फोटो के साथ सभी जानकारी दीवार पर प्रदर्शित की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर मिल रही शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। रायगढ़ में शिक्षकों की मांग को लेकर पुटकापुरी स्कूल के बच्चों ने गेट में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। पुटकापुरी के शासकीय पूर्व माध्यमिक विधायक में 145 स्टूडेंट पर सिर्फ एक शिक्षक है, जिसको लेकर बच्चों ने नाराजगी देखी जा रही है और आक्रोशित बच्चों ने स्कूल परिसर में धरने पर बैठ गए और शिक्षा विभाग से शिक्षकों की मांग की गई है। बिलासपुर से खबर है, क्षेत्रीय रेल प्रबंधक की मौत का मामला सामने आया है। जीआरपी ने जांच के बाद दर्ज किया मामला। रेलवे के 3 अधिकारियों सहित 5 लोगों पर एफआईआर की गई है। रेलवे की 3 सदस्यीय टीम ने अब तक जांच पूरी नहीं की है।
जशपुर से खबर है, मवेशियों से भरी पिकअप गाड़ी खंभे से टकरा गई, जिसके बाद तस्कर पिकअप वाहन छोड़कर फरार हो गए। वाहन से 10 मवेशी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि तस्कर मवेशियों को झारखंड ले जा रहे थे और इसी दौरान डोकड़ा चौकी के बगिया के पास पिकअप वाहन खंभे से टकरा गई। मुंगेली के लोरमी में सड़कों का बुरा हाल है। खामही खुड़िया मार्ग पर कीचड़ भर गया है, जिससे इस सड़क पर वाहन का चलना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। और अब बात सूरजपुर की, जहां पर SCCL के एक बंद खदान में आग लग गई। कोयले में आग लगने की वजह से इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं आग बुझाने में SCCL प्रबंधन उदासीन है। आप बात करेंगे मुंगेली की, जहां खुड़िया वन परिक्षेत्र में तालाब निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर ग्रामीण कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और तालाब निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं कलेक्टर ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। और बात कोरबा से बड़ी खबर है कि जहां पहाड़ी कोरबा और बिरहोर जनजाति के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर जनदर्शन में पहुंचे और कलेक्टर के सामने अपनी समस्याएं रखी। छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपनी अनूठी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में अलग पहचान तो रखता ही है, लेकिन इसके साथ ही बस्तर के व्यंजन भी कम अनूठे नहीं हैं। वैसे अब तक आपने कई तरह की चटनी का स्वाद लिया होगा, लेकिन अगर बस्तर की अनोखी चटनी चापड़ा चटनी नहीं खाई तो क्या खाया? तो आइए जानते हैं कैसे बनती है खास चटनी। प्याज लहसुन चटनी है अमचूर की। लेकिन रुकिए, ये चटनी ना अमचूर की है, न लाल मिर्च की, न धनिये की है, न इमली की। दरअसल चटाखेदार ये चटनी है बस्तर की खास चापड़ा चटनी, जिसे यहां पहुंचने वाले पर्यटक एक बार चखते जरूर हैं। अब आपको बताते हैं कि ये चटनी बनती कैसे है। दरअसल ये चटनी एक चींटी से बनती है, जिसे चापड़ा चींटी के नाम से बस्तर के लोग पहचानते हैं। और आलम यह है कि बस्तर के हाट बाजारों में लाल चापड़ा चींटी की बाकायदा बिक्री की जाती है। अच्छा, चापड़ा चटनी इसीलिए फेमस है क्योंकि चापड़ा एक चींटी का जो प्रजाति है, लाल है ना, पूरे लाल रंग का जो चींटी होता है, और वो अक्सर पेड़ों में ही, और खासकर आम के पेड़ में है, और दूसरा जैसे जामुन का पेड़ है ना, और दूसरे और भी कोई चौड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं, वहाँ अक्सर ये अपना गुड़ा बनाते हैं। गुड़ा मतलब उनका घर बनता है। अब जानिए कि चापड़ा चींटी आखिर होती कैसे है और कहां मिलती है। वैसे तो चटनी स्वाद के लिए, चटखारे के लिए खाई जाती है, लेकिन बस्तर की चापड़ा चटनी अपने स्वाद के साथ साथ बस्तर के लोगों के लिए इलाज का जरिया है। अब जरा रेसिपी जान लीजिए। चापड़ा चींटी, नमक और मिर्च, बस यही चाहिए इसे बनाने के लिए। तीनों को पीसा और तैयार हो गई चटनी। और क्या बता रहे हैं इस चटनी के बारे में जानकार, आइए सुनते हैं। चिकित्सीय पद्धति जो है, चिकित्सीय पद्धति से पता नहीं इसे क्या लाभ है क्या हानि, ये नहीं मालूम, लेकिन मूल निवासियों में ऐसी मान्यता है कि इसके चबाने से या कटवाने से बीमारी जो नहीं आती है। दूसरी बात, इसकी जो चटनी बनती है, अंडे निकाल लेते हैं और चींटी को भी साथ में, उसके साथ में जैसे टेस्ट बढ़ाना है तो उसमें मिर्च नमक वगैरह डालते हैं ना, कई लोग अदरक भी डाल लेते हैं, तो इस हिसाब से उसकी चटनी भी बनती है। तो इस चींटी की चटनी को लोग इलाज के साधन के तौर पर भी खाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका कोई मेडिकल प्रूफ है नहीं। हमारी बॉडीज पे जब ये बाइट करते हैं अर्थात कि काटते हैं, तो शरीर पे हमारे जो है जलन और इचिंग, हल्की सी खुजली और जलन पैदा करते हैं, जिसका कारण है इनका फॉर्मिक एसिड। ऐसे तो मेडिकल साइंस में फॉर्मिक एसिड का यूज़ फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, और स्टोरेज जब करते हैं अपन फूड का, उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में फॉर्मिक एसिड का यूज़ होता है। बस्तर में इस रेड एंट को जो है
चटनी के रूप में प्रयोग किया जाता है और यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इसको खाने से बुखार नहीं आते हैं और ज़्यादातर जो दर्द हैं, हाथ पैर की दर्द, वो खत्म हो जाती है। मेडिकल साइंस में तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। बस्तर के जंगल की लाल चींटी की बनी चापड़ा चटनी का स्वाद गांव से निकलकर बाहर के लोगों को भी अब ललचाने लगा है। गर्मी के दिनों में विशेष रूप से, जैसे बाहर से हम विदेशियों को भी कई लोगों को खिलाए हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम भी चापड़ा चटनी का चख के देखें, सेवन करके देखें, इससे क्या होता है। तो ऐसे लोग भी चखे हैं स्थानीय भारत के, इसके अलावा विदेशी लोग भी चखे हैं और मैं खुद खाया हूँ। चापड़ा चटनी ऐसे तो खैर बहुत अच्छी डिश है और मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ बाहर से सैलानी आते हैं, बहुत काफ़ी आते हैं, खासकर जैसे दिल्ली से आते हैं और काफ़ी इधर बाहर से भी आते हैं। उन सबका ये कहना रहता है कि यार यहाँ पे चापड़ा चटनी हम बहुत सुने हैं। इस चटनी के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी ये भी कि मलेरिया जैसी बीमारी होने पर लोग इलाज के बजाय चापड़ा पर भरोसा करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं ये जानना जरूरी है। यहाँ कई लोग ये बोलते हैं कि चपोड़ा की चटनी को खाने से जो मलेरिया है वो नहीं होता है, बुखार है वो नहीं आते हैं। एक तो फॉर्मिक एसिड के कारण से ऐसा कुछ इफेक्ट तो नहीं दिखाई पड़ता, किंतु इस टेम्पररी रिलीफ ये कर सकता है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जब ये डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ समय के लिए उनके बॉडी का जो फीवर है वो चला जाता हो, जिस कारण से लोग इसका यूज कर रहे हैं। विज्ञान का अपना अभिमत जरूर हो सकता है, लेकिन बस्तर के लोग सदियों से अपनी इसी पद्धति के साथ जी रहे हैं और चापड़ा चटनी का स्वाद ले रहे हैं। अगर आपको भी इस चटनी ने ललचाया है तो देर कैसी, चले आइए बस्तर। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव।